नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हमारी ये खास पेशकश राजस्थानी जायका में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में जितने मशहूर यहां के किले और महल हैं, उतने ही मशहूर यहां के जायके भी हैं। कोटा की कचौरी हो या फिर चुन्नीलाल हलवाई का कचौरा या फिर हो सुजानगढ़ के पनीर के कोफ्ते का जायका, अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए। तो चलिए इस खास सेगमेंट में शुरू करते हैं स्वाद के इस सफर को। तो जब भी जुबां पे कचौरी का जिक्र आता है तो हम कोटा को याद करते हैं, लेकिन क्या आपने नसीराबाद का लाजवाब कचौरा खाया है? अब नसीराबाद के चवन्नी लाल हलवाई का कचौरा इतना लजीज है कि अगर आप इसको एक बार खा लेंगे तो अपनी उंगलियां भी आप खा जाएंगे। लोगों को यहां का कचौरा इतना पसंद है कि इसकी डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। अब चवन्नी लाल का कचौरा देश विदेशों में सप्लाई होता है। स्वाद के मामले में सुजानगढ़ भी कहीं पीछे नहीं है। यहां का पनीर का पकौड़ा हो या फिर पनीर का कोफ्ता हो या मिर्ची बड़ा या फिर स्पंजी रसगुल्ले हो, इनका जायका वाकई में लाजवाब है। और अरोड़ा होटल में आपको ये एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। लेकिन बातों ही बातों में आप जयपुर को मत भूल जाना, क्योंकि जयपुर में सब मिलता है। यहां आपको कचौरी भी मिलेगी, दाल बाटी चूरमा भी मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच में आपको और कुछ मिलेगा, तो वो है यहां के स्वादिष्ट छोले भटूरे। जयपुर में एक ऐसी अनोखी दुकान है जिसका साइज तो हाथ भर का भी नहीं है, लेकिन एक दुकान पर लगी भीड़ यह जाहिर कर देगी कि इस दुकान में बिक रहे छोले भटूरों की बात कितनी निराली है। तो चलिए आपको आज इस स्वाद के सफर पर ले चलते हैं। पूरे राजस्थान में स्वाद के मामले में सुजानगढ़ का जो मिठाई और नमकीन का स्वाद है वो एक नंबर पे है। क्योंकि बीकानेर रियासत में काफ़ी समय से पुरानी दुकानें यहाँ पे हैं, जिनमें 1969 से ये पुरानी दुकान है अरोड़ा मिष्ठान, जो कि अरोड़ा रेस्टोरेंट के नाम से प्रसिद्ध है। हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे ये प्रसिद्ध जो दुकान है, यहाँ पे बनाया जा रहा है पनीर पकोड़ा, क्योंकि ये पनीर में बनता है और शानदार वैरायटी होती है। और इसके साथ ही ये बनाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है मिर्ची बड़ा और इस तरह प्याज की कचौरी। और यहाँ की एक मिठाई है प्रसिद्ध रसगुल्ला। मैं यहाँ के व्यापारी हैं विजय जी, उनसे बातचीत करूँगा। सर, कब से कितनी पुरानी दुकान है, कब से आपने दुकान शुरू की है? ये दुकान मेरे दादाजी से ने शुरू की थी और उसके बाद में पापा ने शुरू की थी दुकान। ये 1969 से दुकान है हमारी। तो ये अभी आप क्या बना रहे हैं, किस तरह की वैरायटी बना रहे हैं? ये पनीर कोफ्ता है, ये प्याज का पनीर कोफ्ता अभी नया ही शुरू किया है, 2 साल से चल रहा है ये। और पहले बगैर प्याज का बनाते थे, अब प्याज का पनीर कोफ्ता बनाते हैं। अमूमन देखा जाता है सुजानगढ़ में सर्दी और गर्मी के मौसम में कचौरी समोसा ज़्यादा बिकता है। लगभग पर डे लोग 5,000 समथिंग नमकीन 7-8 हज़ार कचौरी समोसे बिक जाते हैं सुजानगढ़ में। 7-8 हज़ार, हाँ, गांधी चौक में बिक जाते हैं। अधिवक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन जी। सर, जिस तरह से सुजानगढ़ की एक दुकान है अरोड़ा, आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरोड़ा होटल पिछले 50 वर्षों से कार्यरत है। यहाँ की नमकीन बहुत प्रसिद्ध है, पनीर पकोड़ा भी बनता है और मिर्ची बड़ा भी बनता है, कचौरी भी यहाँ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की मिठाइयाँ बहुत ही शानदार बनती है। जैसे बीकानेर में चाशनी के रसगुल्ले बनते हैं, लेकिन यहाँ के रसगुल्लों को पानी के रसगुल्ला कहते हैं, यानी चाशनी इतनी पतली होती है पानी की तरह और पूरा फूल जाता है। यानी यदि रसगुल्ले को दबा देते हैं तो स्पंज की तरह वापस भी फूल जाता है। तो यहाँ के राजभोग भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए ये रसगुल्ले कितनी बड़ी साइज है, लेकिन पानी की तरह चाशनी है, तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और सुजानगढ़ में यह सर्वोपरि सबसे बड़ी दुकान है मिठाई और नमकीन की। हमारे
हमारे बीच में एक और शिक्षाविद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुजानगढ़ का आप रहते हैं काफ़ी वर्षों से, और क्या कहना चाहेंगे सुजानगढ़ की मिठाई और नमकीन के बारे में? पिछले 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ अरोड़ा होटल एक बहुत गुणवत्तापूर्ण अपने सेवाएं दे रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ बहुत साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। किसी भी प्रकार की कोई गंदगी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी यहाँ। बहुत स्तरीय चीज़ों का यहाँ मिलती है। इस तरह की मिठाई ले जाना पसंद करते हैं यहाँ की? यहाँ के स्पंज रसगुल्ले बहुत प्रसिद्ध हैं और वो हम ले जाना पसंद करते हैं। ये थे हमारे बीच में दो शख्सियत जिन्होंने बताई सुजानगढ़ की मिठाई और नमकीन के बारे में। एक और सवाल करना चाह रहा हूँ मैं, आपकी और क्या मिठाई प्रसिद्ध है जो कि यहाँ से बाहर मंगाते हैं लोग? यहाँ से बाहर तो ये बेसन की चक्की, मोतीबाग की चक्की वगैरह, वो लड्डू वगैरह सब मिठाई यहाँ सालासर का मंदिर पास में है, तो सवामनी में वो सब बेसन चक्की, मोतीबाग की चक्की बहुत बिक्री होती है। और किस तरह की आपके फेमस मिठाई है जो बताना चाहेंगे? फेमस मिठाई में रसगुल्ला, रसमलाई, चने की बंगाली मिठाई, हम वो रबड़ी की आइटम, बहुत आइटम शुरू किए हैं अभी, रबड़ी के आइटम काफ़ी है। ये थे हमारे बीच में विजय जी, जिनकी दुकान काफ़ी पुरानी है और स्वाद के मामले में एक नंबर है। गांधी चौक में स्थित है, अरोड़ा रेस्टोरेंट के नाम से है, जो कि साथ साथ नमकीन में अपने दिखाई देते हैं ये पनीर पकोड़ा और मिर्ची बड़ा, और इनका खास जो जायका है मिठाई के रूप में रसगुल्ला, जो कि फेमस है। इंडिया न्यूज़ के लिए स्वाद राजस्थान जायका के लिए शैलेंद्र लाटा मनीष के साथ। आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम अजमेर ज़िले के नसीराबाद शहर में आ पहुंची है, जहां पर राजस्थानी जायका के जो स्वाद का हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उसको लेकर के नसीराबाद के जो मशहूर चवन्नी लाल हलवाई कचौरे वाले की आज प्रतिष्ठान में हम पहुंचे हैं। हम आपको साफ तौर से बताते हैं, एक बार कैमरा पर्सन से बताएंगे कि आप देख सकते हो कि ये कचौरी नहीं कचौरा है। लगभग 600 ग्राम का एक कचौरा बनाया जाता है। या तो आप जोधपुर की बात कर लो मिर्ची बड़े की, या फिर किशनगढ़ के मक्खन बड़े की बात कर लो। नसीराबाद का जो कचौरा है बहुत फेमस है। आप देख सकते हो कि अब हम चवन्नी लाल हलवाई की प्रतिष्ठान पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है कचौरे बनाए जा रहे हैं। कचौरे दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक तो जो है दाल का कचौरा बनता है और एक आलू का कचौरा बनता है। आप एक बार कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि दिखाएंगे कचौरा किस तरीके से बन रहा है। एक कड़ाव के अंदर लगभग 20 से 35 कचौरे इसमें बनाए जाते हैं और दोनों कचौरे एक साथ ही बनाए जाते हैं। इस प्रतिष्ठान के मालिक कालू राम गुर्जर मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम कुछ खास बात करेंगे और हमारे दर्शकों को कचौरे के बारे में पूरी जानकारी भी हम देंगे। इंडिया न्यूज़ में स्वागत है कालू जी आपका। जिस तरीके से आप ये कचौरों का व्यापार कर रहे हो, कब से कर रहे हो? लगभग 50 साल हो गए साहब इस हमारी शॉप को। लगभग 50 साल हो गए। आपका कचौरा सुनने में आया कि आप देश विदेश में सब तरफ जाता है पैक होके। हाँ बिल्कुल जाता है साहब। जो यहाँ के लोग रहते हैं बाहर, सब अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिश्तेदारों को भेजते हैं और हम भी यहाँ से कोरियर के द्वारा जैसे डिमांड होती है ट्रेवल्स वाली बसों से सबसे भिजवाते हैं। जिस तरीके से आप कचौरा का यहाँ आपका जो नाम है प्रसिद्ध है पूरे देश भर में, विदेशों में भी आपका नाम प्रसिद्ध है, क्या खास क्वालिटी आपकी इस कचौरे की? क्वालिटी यही है, शुद्ध मसाले सब हमारे खुद के तैयार किए हुए होते हैं, मूंगफली तेल में बनाते हैं और खुद बनाते हैं। आप देख रहे हैं आज मेरे को 35 साल तो मेरे को हो गए यहाँ बैठते हुए। अच्छा, क्या भाव आप कचौरा बेचते हैं? दाल और आलू के कचौरे का जो भाव है वो अलग अलग है? नहीं, दोनों का एक ही रेट है। 240 रुपये किलो होता है। एक पीस लगभग 150 रुपये के आसपास, एवरेज 150 रुपये के आसपास होता है। एक कचौरे में कितने लोग नाश्ता कर लेते हैं? 5 से 6 जने नाश्ता कर सकते हैं। देखिए, आप साफ तौर से देख सकते हो कि एक कचौरे में लगभग 5 से 6 लोग नाश्ता कर सकते हैं और ये इतना बेहतरीन तरीके से ये कचौरा बनाया जाता है। पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश भर में चवन्नी लाल हलवाई का नाम जो है बहुत फेमस है और बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने एक तो
खास बात जो बताई है उन्होंने ये बताई है कि कचौरी के अंदर जो मसाला डाला जाता है वो उन्हीं के द्वारा निर्मित किया हुआ मसाला होता है। अपने खुद के ही मसालों से ये कचौरे के अंदर हर मसाले को ये प्रयोग में लेते हैं। प्योर मूंगफली का तेल इसके अंदर यूज़ लिया जाता है। जला हुआ तेल बार बार यूज़, स्वाद और टेस्ट इसका बेहतरीन होता है। इसको लेकर के पूरे जितने भी लोग यहाँ से आसपास से निकलते हैं, हाईवे से निकलते हैं, वो नसीराबाद शहर रुके बिना और चवन्नी लाल हलवाई का कचौरा खाए बिना वो बिल्कुल भी नहीं निकलते। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। राजस्थानी जायके की टीम आप पहुंची है जयपुर के परकोटे में, जहां की गलियों का आप दीदार जरूर करते हुए देखेंगे, लेकिन उसके साथ ही सुबह का नाश्ता कहां किया जाए इसको लेकर हम ऐसी जगह आए हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि दुकान की साइज सिर्फ एक बिलांत है, लेकिन साइज देखकर नहीं उसके स्वाद को देखकर यहाँ लोगों की भीड़ जमा होती है। देखिए आप दुकान की साइज भी देखिए और यहाँ पर लोग किस तरह से सुबह का नाश्ता करते हैं, किस तरह से जायका का स्वाद चखते हैं, ये देखने वाली यहाँ पर बात होती है। छोले भटूरे भी मिलते हैं, पूड़ी छोले और आलू पराठे भी यहाँ पर साथ में मिलते हैं और उसके अलावा छोले चावल भी यहाँ के कम प्रसिद्ध नहीं है। ऐसे में कितने साल हो गए दुकान को, इस दुकान की क्या कहानी है इसको भी लेंगे और साथ ही किस तरह से ये इसकी पूरी मेकिंग रहती है, किस तरह से इनकी सुबह से शाम तक इनकी भीड़ लगी रहती है, उसके बारे में हम ओनर से बात करेंगे। लेकिन पहले बात होती है यहाँ के जो ग्राहक आते हैं उनकी, किस तरह का स्वाद है। बढ़िया। कितने साल हो गए यहाँ पे आते हुए? 20 साल। 20 साल से कंटिन्यू आ रहे हो आप। किस तरह से स्वाद देखते हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जयपुर में कई चीजें प्रसिद्ध है, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो आपको इस दुकान तक खींच लाती है? बढ़िया। छोले रोटी। देखिए बिल्कुल ये पराठा का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन खास तौर पर यहाँ पर छोले भटूरे भी यहाँ पे कम नहीं है। किस तरह का यहाँ पर रहता है रुझान लोगों को, पर्यटकों का जो बाहर से और आते हैं? बढ़िया रहता है उनका, एक बार में बढ़िया हो जाते हैं, कितने बेस्ट है। ये तो किस तरीके से खुश होते हैं कि दोबारा आ सके खाने वाले। तो स्वाद खींच के लेके आ जाता है आपका। छोले का स्वाद ही ऐसा है, तो एक बार खा लेगा तो बार बार आएगा। छोले का भटूरे का जो स्वाद होता है, आप देखिए मेकिंग किस तरह से इनकी जो बनाने वाले कारीगर हैं इनकी स्पीड देखिए, हाथों की स्पीड। मात्र 30 सेकंड के अंदर अंदर भटूरा पूरा एक तरह से कहे कि तैयार हो जाता है। दोनों हाथ इनके देखिए, एक तरफ ये भटूरे को सेकते भी हैं, दूसरे हाथ इनकी बनावट भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ओनर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, ये किस तरह की इस दुकान की स्टोरी है इसको लेकर भी हम इनसे जानेंगे। किस तरह से देखते हैं अपने करियर को और फिर इस दुकान को किस तरीके से किस तरह से शेयर करना चाहेंगे अपनी कहानी? कहानी सर, मैं आज 2007 में यहाँ पे आया था और ये मैंने दुकान ओपन मैंने करी थी और उसके बाद में करीब 14-15 साल यहाँ हो गई है और काम मेरा काफ़ी अच्छा है, मालिक की दया, सब कुछ सही है। ग्राहक ऐसी क्या चीज़ है आपकी जो ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेती है? ग्राहक तो मेरे तो मेन तो छोले भटूरे हैं, पूड़ी है, चावल है और क्वालिटी बढ़िया है। क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। मसाले जो भी है मैं अपने हाथ से पीस के लगाता हूँ, गरम मसाले वगैरह सब जो मैं अपने आए और बढ़िया क्वालिटी कर लेता हूँ, हल्का कुछ भी नहीं लेता। मतलब जो भी चीज़ है कि स्वाद से समझौता नहीं, बिल्कुल स्वाद से समझौता नहीं। पैसा भले ही 2 पैसा ज़्यादा लग जाए। और ऑयल भी हम रिफाइंड भी जो लगाते हैं और दीप ज्योति भी जो राजस्थान का है अच्छी क्वालिटी का वही लगाते हैं। यहाँ पर जो भी ग्राहक आता है एक दुकान को देख के चौंक जाता है, क्योंकि दुकान की साइज तो इतनी छोटी है कि फिर लेकिन फिर ये चीज़ है कि स्वाद लेके आ जाता है। दुकान आपने क्या सोच कर? दुकान तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, ये मैं नौकरी करता था तो मैं सोचा था मैं 200 रुपये जहाँ कमाता हूँ मैं 200 यहाँ कमाऊँगा, मेरी दुकान लगाऊँगा। मैंने साइज़ नहीं देखी थी उस समय दुकान की, छोटी है या बड़ी है, जो भी है बस इतना ही करना था। बिल्कुल हमारे साथ और भी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रसिद्ध जो अपनी दुकान का नाम है श्याम चाट भंडार, इसको लेकर? श्याम चाट भंडार इससे पहले यहाँ सर्विस करते थे, फिर उन्होंने हटा दिया, फिर उन्होंने खुद यहाँ प्रयास किया, 6 साल तक ठेला लगाया, फिर यहाँ पे दुकान ली इसने, दुकानदार ने फिर केस कर दिया। केस करने के बाद ये डटे रहे, शाम आमना ने फेंक दिया, उसके बाद कोर्ट दोबारा इन्होंने
खरीद ली गाड़ी की दुकान को। दुकान खरीदने के बाद खुद अपनी मेहनत से लगन से अपनी जमाया दुकान को। बिल्कुल मेहनत है, लगन है और यही वजह है कि आज जयपुर में भी प्रसिद्ध है। जो बाहर से पर्यटक आते हैं, सुबह का नाश्ता जो भी यहाँ पर करना चाहे वो भी कर सकते हैं। भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम भी एक प्लेट लगवाते हैं छोले भटूरे की, किस तरह से कितना स्वाद है ये भी जानेंगे। साथ साथ में यहाँ पे जो ग्राहक आ रखे हैं उनसे भी हम रूबरू होंगे। भैया एक प्लेट हमारी भी लगाना, क्या कहना चाहेंगे स्वाद को लेकर? स्वाद की और क्वालिटी दोनों चीज़ें इनकी बढ़िया और सबसे बड़ी मेन चीज़ है इनकी व्यवहार के पीछे इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और आज मेरे को 15 साल 12 साल हो गए इनके पास खाते डेली। आज तक स्वाद के पीछे इनके पास दौड़ा था। मतलब स्वाद के साथ साथ चटपटी बातें भी मिलती हैं। बिल्कुल, और इसी व्यवहार के पीछे इनका बिजनेस चल रहा है। क्वालिटी में कहीं कमी नहीं है। जयपुर के बाहर से भी आते हैं लोग, उनको टेस्ट के द्वारा ही यहाँ पहुँचते हैं। मेरा इतना ही कहना है। बिल्कुल, जो भी बाहर के लोग आए जयपुर में यदि आए, जयपुर की गलियां घूमे, परकोटा का दीदार जरूर करें, लेकिन यहाँ पर छोले भटूरे खाना ना भूलें। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी आप? यहाँ पे बहुत बढ़िया आइटम मिलता है। छोले भटूरे इतने बढ़िया मिलते हैं और स्वाद भी अच्छा है इनका व्यवहार भी अच्छा है। ग्राहकों के प्रति बहुत अच्छा रुझान है इनका। और एक बार नहीं 3 बार देते हैं ये छोले भी, मना नहीं करते किसको। मतलब पेट भर के खाए। रेट भी वाजिब है? रेट भी वाजिब है। भैया कितने साल हो गए आपको भटूरे बनाते हुए? मेरे को सर 10 साल करीब हो गया। 10 साल करीब हो गए। आज किस तरह से देखते हैं यहाँ पर जो ग्राहक और आते हैं, फिर पूरे दिन की दिनचर्या को अपनी? भाईचारे के तरीके से देखते हैं, किसी को परेशानी ना हो। हमारा भी छोला भटूरा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। कलरफुल है, मिर्च भी है, छोले भी है, भटूरा भी है और एक ग्रीन चटनी जो कि यहाँ पर ख़ास तौर पर इनकी होममेड होती है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो भी मसाले हैं वो खुद के बनाए होते हैं और किसी तरह का बाहर जो होता है कि स्वाद को लेकर किसी तरह के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम भी चखते हैं, गरम गरम ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ है कि स्वाद है। और वो यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग हैं, पर्यटन हो चाहे बाहर से और आते हैं, वो अपनी ओर इस स्वाद की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। भले ही छोटी सी दुकान हो, लेकिन जो जायका है, जो स्वाद है, वो कहीं ना कहीं लाजवाब है। काफ़ी अच्छा है। मिर्च थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन मैं मिर्च कम खाता हूँ। लेकिन यदि जयपुर में आना चाहें, इसको लेकर लोकेशन जानते सर, आसानी से कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? लोकेशन बताएं। लोकेशन रायसर प्लाजा पुलिस चौकी के पास में। किसी से भी पूछोगे कोई भी बता देगा। टाइमिंग सुबह 8 से शाम को 6:30। बिल्कुल, सुबह 8 से शाम को 6:30 बजे तक आप यदि यहाँ पर आना चाहें चाट भंडार पर, तो ज़रूर छोले भटूरा का स्वाद जरूर चखें। कैमरा सहयोगी निर्मल शर्मा के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश राजस्थानी जायका में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।